हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका अपने चैनल नया अनुभव पर। मोक्षदा एकादशी व्रत कथा। मोक्षदा एकादशी के व्रत का हिंदू शास्त्रों में बहुत ही महत्व है। कहा जाता है इस व्रत को करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं मोक्षों से मुक्ति कराने वाली मोक्षदा एकादशी का क्या है महत्व। मोक्षदा एकादशी का महत्व। हर वर्ष मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि के अगले दिन मोक्षदा एकादशी मनाई जाती है। इस शुभ अवसर पर भगवान विष्णु संग मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है। साथ ही एकादशी का व्रत रखा जाता है। सनातन शास्त्रों में कहा जाता है कि मोक्षदा एकादशी तिथि पर जगत के पालनहार भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम शिष्य अर्जुन को ज्ञान दिया था। इसके साथ ही इस एकादशी पर गीता जयंती भी मनाई जाती है। मोक्षदा एकादशी व्रत कथा। एक बार की बात है, गोकुल नाम के नगर में वैखांस नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहा करते थे। वह राजा अपनी प्रजा का अच्छे से पालन करता था। एक बार रात में राजा ने सपने में देखा उनके पिता नरक में कष्ट भोग रहे हैं, जिससे उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने प्रातः अपने राज्य के विद्वान ब्राह्मणों को इस सपने के बारे में बताया और कहा, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते हुए देखा है। पिता ने मुझसे कहा, हे पुत्र, मैं नरक में कष्ट भोग रहा हूँ, यहाँ से मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने ये सपना देखा है तब से मेरे चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य में धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता। राजा ने ब्राह्मण देवताओं से कहा, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई उपाय बताएं जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। साथ में राजा ने कहा कि उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार नहीं कर सकता। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता और पूर्वजों का उद्धार करता है वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आप उनके पास जाइए, वह आपकी समस्या का हल जरूर निकाल लेंगे। राजा मुनि आश्रम की तरफ चल दिए। वहाँ राजा की मुलाकात पर्वत मुनि से हुई। राजा ने मुनि को दंड दिया। मुनि ने राजा से उसकी कुशलता के बारे में पूछा। राजा ने कहा, महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, लेकिन मेरा मन बिल्कुल भी शांत नहीं है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद कर ली और भूत विचार करने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग विधा से तुम्हारे पिता के कर्मों के बारे में जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामोत्तर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सोत के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप के कारण उन्हें नरक में जाना पड़ा। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आपका अपना चैनल नया अनुभव को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।